बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ हफ्ता नाकाबिले यकीन खबर सामने आई है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिनके दरमियान आपको पता है कि एक मैच पड़ा हुआ है और अब ये रियलिटी भी है और ओपन सीक्रेट भी नहीं रहा ये मुद्दा जो है। लेकिन जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कोसों दूर, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन इस सब के अंदर फौज और पीटीआई यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इन सब पर इस सरप्राइज़ से बिजलियां गिरने वाली हैं और आने वाले दिनों के अंदर बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जो कि देखी जाएंगी और जिनसे बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। अभी तक की सूरत हाल तो यही है कि इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है, अभी तक की सूरत हाल तो यही है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर, और जैसे कि नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी ऐलान जंग कर चुके हैं और बहुत वाजे और दो टोक अंदाज में ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि अब इदारों के ऊपर भी चढ़ाई की जाएगी, जबकि इदारों ने भी ये वाजे कर दिया कि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते और ना ही वो अलाउ करेंगे कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती और इस तरह के बयानियों को दोबारा जिंदा करे। और जाहिर बात है वो मैच पड़ने वाला है, वो मैच तैयार हो चुका है, वो पक चुके हैं बिल्कुल, अब उसका दम जो है वो उतरने वाला है। लेकिन यहां पर जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऑल्दो वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी तक कम नहीं हो रही। देखें कि मुल्की सलामती के इदारों और सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें हम्माद अजहर, मुसरत जमशेद चीमा, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और आजम जवाती शामिल हैं, जबकि साबिक पीटीआई रहनुमा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा अली जैदी और फवाद चौधरी जो हैं वो भी मुकदमे में नामजद हैं। अब देखा जाए तो अली जैदी साहब तो बड़े जोशो खरोश से आईपीपी में चले गए, अब क्या वो इधर उधर हो रहे हैं ये वजह तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने खुलकर उस तरह से शमूलियत की कोई नहीं, और मुसरत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं उन पर अभी भी ये प्रेशर है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट्स दें, यानी सिर्फ सियासी जमात को छोड़ना, सियासत से अलहदा होना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ गवाहियाँ भी देनी पड़ेंगी, इमरान खान के मुखालफों को ज्वाइन करके उन्हें मजबूत भी करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है गुस्सा जो है वो ठंडा हो। मुकदमे में कहा गया कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। एफआईए हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद को गुज़श्ता माह वजाहत के लिए तलब किया गया था, लेकिन तलबी के बावजूद अभी तक कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ और ना ही जवाब जमा करवाया, जिसके बाद शवाहिद और बयानात की रोशनी में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए एफआईए की जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई है ऑलरेडी। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी प्रेशर है कि वो साइफर केस में इमरान खान साहब के ऊपर सारा मलबा डाल के आराम सुकून से साइड पे बैठ जाएं। खुसूसी अदालत कायम हुई है, इन कैमरा उसकी समात होती है। असद उमर साहब को उस अदालत ने ज़मानत दे दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब का 7 रोज़ा रिमांड हो चुका है, 4 रोज़ा इंक्रीज़ होकर जिस्मानी रिमांड, और जाहिर बात है कुरैशी साहब के ऊपर भी प्रेशर है। जबकि इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता ने एक बयान में कहा है कि तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर सेक्शन 426 में नोटिस जारी करने का जिक्र ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर नोटिस जारी क्यों किया? नईम पंजोता ने कहा कि नोटिस हो भी गया तो रिकॉर्ड तलबी के लिए दोबारा तवील नोटिस क्यों जारी किया गया? हाई कोर्ट ने समात मुकर्रर करने के बावजूद क्यों 2 दिन का मजीद टाइम दिया? इमरान खान के वकील का कहना था कि तोशा खाना केस जानबूझकर लटकाया जा रहा है, इस पर फौरी फैसला देना चाहिए। इस केस में कानून और इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, मुल्क में आईन मुअत्तल हो चुका है, और इस सब के अंदर आपको पता है कि समाज जो है उसमें डिलेज आ रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है, कभी इलेक्शन कमीशन के वकील, कभी नोटिस की सूरत में ये सब कुछ हो रहा है। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि अपोजिशन जो थी इमरान खान साहब की, जो कि गवर्नमेंट में आए, उन्होंने हुकूमत के मज़े लिए, लेकिन अब वो भी कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है,
और एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वफ्द से मुलाकात के बाद ये प्रोग्राम में बात किया है कि जी मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक़ राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। इस वक्त तमाम जमातों को पता था जब मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियाँ करेगा और 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई मुश्तरका मफादात काउंसिल में ऐसी यकीन दहानी हुई, ये नून लीग कह रही है। लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है मरदमशुमारी वाला ये जो मामला इन्होंने बीच में अपना एक जाते जाते एक गेम डाली है, 90 दिन आइन कहता है इंतखाबात उसमें करवाए जाएँ। JUI कह रही है कि जी अगर तो ये मरदमशुमारी टाइम पे मुकम्मल नहीं होती और फरवरी में भी इंतखाबात नहीं होते फिर मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो नवाज शरीफ का बयानिया भी बन जाएगा, सारी सियासी जमातों का बयानिया बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नून लीग कह रही है कि मरदमशुमारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, क्योंकि नून लीग को भी लग रहा है कि शायद मरदमशुमारी मुकम्मल ना की जाए और इनके हाथों से इनसे जो कुछ करवाया गया कि फरवरी तक इंतखाबात डिले हों तो वो बहुत आगे भी जा सकते हैं। अब देखें ना कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सितंबर में आने का मंसूबा ख़त्म कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अब कि नवाज शरीफ अक्टूबर में आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की नवंबर या अक्टूबर के अंदर जो वापसी है वो भी इंतखाबात अगर वक्त पे होते हैं तो उसके साथ मशरूत है। यानी जो गेम डाल रहे थे कि जी फरवरी में इंतखाबात होंगे, हमें वक्त मिल जाएगा, उन्हें भी समझ नहीं आ रही और उन्हें भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और उन्हें भी अब इन चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूजन हो रही है। इवन नून लीग, पीपल्स पार्टी तो डायरेक्टली इमरान खान साहब की हम आवाज़ बन गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होना है, इससे आगे गए तो आइनी बहरान पैदा होगा। जो बात खान कहता था वो इन्हें पंजाब और KP इलेक्शन के टाइम पर समझ नहीं आती थी, लेकिन अब इन्हें सारी समझें आ रही हैं। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि मरकजी मजलिस आमला की राय है कि इलेक्शन में ताखीर की गुंजाइश नहीं है, आइन में तब्दीली निगरान हुकूमत की सवाबदीद नहीं, ना ही उसके पास कवानीन में तब्दीली का मैंडेट है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद CEC का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी शरीक हुए। वो भी लोगों ने देखा कि बड़ा एक डिफरेंट सी वो एक आप कह लें कि लोगों के लिए सरप्राइज़ था एतजाज़ एहसन साहब का वहाँ पर होना, क्योंकि पार्टी उन्हें पहले PDM को कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि हम एतजाज़ एहसन को निकाल चुके हैं और PDM को बड़े कंसर्न्स थे। लेकिन पीपल्स पार्टी अब खुद चूंकि उसी मोड में जा रही है और आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ना सारी जमातों से मुलाकातें कर रहा है, अभी पीपल्स पार्टी की बारी नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि इन्होंने हवाई तीर चलाने के बजाय इन्होंने उस इजलास में जाने से पहले अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुला लिया। अब उसके बाद जब ये इजलास होगा उसके बाद दोबारा ये CEC का इजलास बुला लेंगे और फिर ये इस तरह से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो लेके चल रहे हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें नवाज शरीफ के वाले से जावेद लतीफ़ ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनकी वापसी में रुकावटें डाली जा रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब हैं, सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर बात है उनके कुछ सोर्सेज आप समझ जाएं किस तरह के होंगे सोर्सेज जब आप इस तरह का ट्वीट करते हैं। कहते हैं कि अब बात नवाज शरीफ के वतन वापस आने या ना आने से बहुत आगे निकल चुकी है। आने वाले 2024 के इंतखाबात में मुल्क में अवाम को नए चेहरे इक़्तिदार में मिलेंगी। ये होगी वो हकीकी तब्दीली जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली चाहते नहीं, वो तब्दीली लाना चाहते हैं। उन्हें कोई तब्दीली तैयार करके नहीं दी जा सकती और ये जमहूरियत और मेरे मुल्क का आइन कहता है जो कि मुकद्दम है। लेकिन चले ये कह रहे हैं कि बात नवाज शरीफ से आगे पहुंच चुकी है और मैं बात वैसे भी आपको कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ के साथ हैंड हुआ उसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि रियासती सतह पर इमरान खान साहब के लिए आसानियां हों। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के इंतखाबात में मुल्क में अवाम को नए चेहरे इक़्तिदार में मिलेंगे। अब ये पॉइंट भी आपने ज़हन नशीन कर लिया। अब ज़रा आते हैं बड़े सरप्राइज़ की तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त सामने आ रहा है। अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़े क्रेडिबल सोर्सेज रखते हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत बशमूल पार्टी चेयरमैन और नायब चेयरमैन और सदर फिलवक्त जेल में है, लेकिन अब पार्टी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की ख़्वाह नज़र आती है। यानी इस वक्त पार्टी के चेयरमैन, नायब चेयरमैन और सदर तो जेल में हैं, तो पार्टी की जो पीछे लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक करवाना चाहती है। पार्टी ज़राए का कहना है कि मुक़य्यद सीनियर पार्टी क़यादत बशमूल इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की गैर मौजूदगी
पेशीदगी में पीटीआई की दूसरी सतह की क़यादत संजीदगी के साथ वो रास्ते और ज़राए तलाश कर रही है जिनकी मदद से पार्टी को उस मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकाला जा सके जहां वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ तसादुम की राह पर नजर आती है। पीटीआई के एक जरिए के मुताबिक पार्टी में इस बात पर भी बहस हो रही है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुसलसल कशीदगी से पार्टी, मुल्क और इदारे किसी को फायदा नहीं है। ना पार्टी को फायदा हो रहा है, ना मुल्क को फायदा हो रहा है और ना ही इदारे को फायदा हो रहा है। इदारे का भी नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी और पार्टी का भी। जरिए का कहना था कि पीटीआई चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्टी की जानिब अपनी मौजूदा पॉलिसीज़ का जायज़ा ले और इसके इवज़ इदारे को ये ज़मानत दी जा सकती है कि जो इदारा है या फिर जो क़यादत है उसके हवाले से पॉलिसी नरम हो सकती है। और पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा और तर्जुमान सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि पार्टी मुल्क के अवाम के वसीतर मफाद में इदारे और इमरान खान के दरमियान पाया जाने वाला जो खला है वो दूर करने के लिए तैयार है, यानी पीटीआई ये किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दोनों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म होना कौमी मफाद में है। मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कौमी डायलॉग में शिरकत के लिए भी पीटीआई तैयार है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को सियासी अमल से दूर रखना इदारे के मफाद में नहीं, हमें पाक फौज के इदारे की अहमियत का अंदाज़ा है और यही वजह है कि हम इदारे और अवाम के दरमियान कोई खलीज नहीं चाहते। कौमी कॉज के लिए अवाम और इदारे के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब ने मजीद कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई किसी भी सियासी जमात या इदारे के साथ मिल बैठ कर बात करने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं है। मौजूदा हालात में यह ज़रूरी है कि मुल्क को आइनी, सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात हों। इसी दौरान नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा कि पार्टी के हालिया कोर कमेटी के इजलास में इस बात पर बहस हुई कि तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जो रोपोश हैं वो सब बाहर आएँ और मुकदमात का सामना करें और इलेक्शन अगर इस तरह वो नहीं लड़ पाएंगे, अगर वो सामने आकर मुकदमात अभी से लड़ना शुरू हो जाएं ताकि वो रिहाई, आप देखें ना शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान भी तो अल्टीमेटली रिहा हो ही गए, तो फिर वो इलेक्शंस में अब वो जा सकते हैं ना, तो वो वाली लॉट जो एक पूरी मफरूर है वो इलेक्शंस में नहीं जा सकती। पीटीआई की कोर कमेटी 9 मई के वाक़यात के बाद तश्कील दी गई थी, ताहम नई कोर कमेटी अरकान के नाम ज़ाहिर नहीं किए गए थे। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कबल तमाम मुतल्लिका अफराद को इस नई और इंतहाई काबिल एतमाद कोर कमेटी के अरकान के नाम बता दिए थे और हिदायत की थी कि इनके नाम जो हैं वो सामने ना लाए जाएं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी पार्टी लीडर को पार्टी का कायम मकाम सरबराह भी नामजद नहीं किया था। फिलहाल शाह महमूद कुरैशी भी ऑलरेडी आपको पता है साइफर केस में गिरफ्तार हैं और कोर कमेटी पर छोड़ दिया गया था कि वो मुश्तरका तौर पर फैसले करें, यानी किसी फर्द वाहिद को ये फैसले का इख्तियार ये नहीं दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं कि कोर कमेटी ने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने के लिए क्या इमरान खान साहब से इजाज़त ली है, इस हवाले से अभी कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूव है और ये मूव नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सारी सियासी जमातों के लिए एक और बहुत बड़े धचके से कम नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत मेगा, जिसे आप कहते हैं ना कि धमाकेदार खबर और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप कहते हैं, ये नाज़रीन कराम वो है और ये पूरी सियासत का मंजरनामा बदल सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।